नजर में आया, जो मेरे को साफ किया, जो मेरे को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, निगाह पर डाटा रब को निगहबान पाया, निगाह पर डाटा रब को निगहबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, रब को निगहबान पाया, रब को रहनुमा पाया। 20/12/2021 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहेगा। प्रश्न, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? उत्तर, यहाँ जो साइंस का हुनर है जिससे एरोप्लेन, मकान आदि बनाते हैं,
ये संस्कार वहां भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भल ज्ञान न ले, लेकिन वहां ये हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है कि इन आंखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं वो सब खत्म हो जाना है। गीत तूने रात गवाई सोई के। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था वैसे फिर भी समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई सतयुग की स्थापना कैसे होती है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग। बाबा ने समझाया है नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि क्या करते हैं। ये जो कुछ देखने में आता है कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उसमें जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीजें होती वो रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते। तुम बच्चे जानते हो ये पुराना सब खत्म होना है, बाकी ये जो साइंस का हुनर है वो कायम रहेगा। तुम सब जानते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग से कलयुग अंत तक क्या क्या होता है, ये साइंस भी एक विद्या है। उससे एरोप्लेन बिजली आदि सब कुछ बने हैं। पहले ये नहीं था, अब बना है। दुनिया तो चलती रहती है। भारत है अविनाशी खंड, प्रलय तो होती ही नहीं। ये साइंस जिनसे अभी इतना सुख मिलता है वह हुनर भी वहां रहता है। सीखी हुई चीजें दूसरे जन्म में भी काम आती हैं, कुछ न कुछ रहता है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि जहाँ होती है सो फिर जल्दी से सारा नया बना देते हैं। वहाँ नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है। ये बनाने वाले फिर भी आएंगे। अंत मति सो गति होगी। भल उन्हों में ये ज्ञान नहीं है, परंतु वह आएंगे जरूर और आकर नई नई चीजें बनाएंगे। ये ख्यालात अभी तुम्हारी बुद्धि में है, ये सब खत्म हो जाएंगे। बाकी सिर्फ भारत खंड ही रहेगा। तुम वॉरियर्स हो, अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। वहाँ सब कुछ नया होगा। तत्व भी जो तमो प्रधान है वो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो हम बच्चे ये सीखकर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी ये बातें सुनाते हो तो बहुत खुश होते। जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं ये समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने के लिए कहते तो कहते कि विचार करेंगे।
इतने में हम कैसे लिख दें? एक बाप सुनने से बाप से योग कैसे रखें, ये सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है। तुम ये जरूर समझाते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, पापों का बोझ सिर पर बहुत है। ये पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं। रावण राज्य में सब पतित हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। ये ज्ञान अभी ही तुमको है। सतयुग में ये कोई भी नहीं जानते कि इसके बाद त्रेता आएगा, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो। जानते हो, हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा है वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑलमाइटी नहीं कहा जाता है। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाकी ये जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं, ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको फिर रिवाइज भी करते, उसको ही विचार सागर मंथन करना कहते। तुम ये समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बैठ समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुमको पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है, तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में ये बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं कि हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। कृष्ण का जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था, अब सब अलग अलग हो गए हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते हैं एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद न हो। ये कैसे हो सकता है? अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं। अभी ये तो हो ही नहीं सकता जो सबकी एक देवताई मत हो जाए। भल कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो कि हमारा युग ही अलग है। इस संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। वो योग रखते हैं ब्रह्म से, एक बाप से नहीं। कोई किससे रखते तो कोई किससे, कोई किसका पुजारी तो कोई किसका। ये किसको पता ही नहीं कि ऊंचे से ऊंचा कौन है। इसलिए बाप ने कहा है ये सब है आसुरी संप्रदाय, तुक्ष बुद्धि, रावण के मुरीद हैं। तुम अभी शिव बाबा के बने हो। तुमको बाप से वर्षा मिलता है, नई दुनिया सतयुग का। बाबा कहते
हे आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, इसलिए सिर्फ मुझे याद करो। कितनी सहज बातें हैं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उनको द्वापर युग में ले गए हैं। भूल तो भारी की है, परंतु ये बातें उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी जो राजाई यहाँ प्राप्त करने वाले होंगे। मेले में आते तो ढेर हैं, उनमें से देखो सैपलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते हैं, उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, इसका भी अर्थ समझाना पड़ता है। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझा नहीं सकते। कोई तो 4-5 मास आते समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते हैं। तुम जितने जास्ती प्रदर्शनी मेले आदि करेंगे उतने बहुत आएंगे, समझेंगे ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, जाकर समझे। सेंटर्स पर इतने चित्र नहीं होते हैं, प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते, तुम समझा सकते हो। तुम जब समझाते हो तो उनको अच्छा लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल है, अपने धंधे धोरी में लग जाते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है और नई बनेगी। बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई महल नीचे से निकल आएंगे। पहली मुख्य बात निश्चय करनी है कि वो हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है। तब तो महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर। वह बीज जड़ होता है, वो बोल नहीं सकता। ये चैतन्य है। बाबा ने तुमको सारी नॉलेज दी है। जो औरों को अच्छी रीति समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, निकलते कोटों में कोई है। 7 दिन आकर फिर गुम हो जाते। ऐसे करते करते कोई न कोई निकल आएगा। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था को पाना जरूर है, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हो। अब योग बल से चढ़ना है। रात दिन यही फिक्रात रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है। और सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में रखनी चाहिए। स्कूल में ये पता रहता है कि हम फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है कि अब हम बाबा की याद से सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आए हैं। अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का
वर्षा लेकर सो देवता बन जाएंगे। बाबा कहते, बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने हो। अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूं। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचे से ऊंच परमपिता परमात्मा आकर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण धर्म में हैं, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं, जिसको धारण करना है, नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे। सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। इस समय तुम्हारी गत मत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। जैसे कहते, ईश्वर की गत मत न्यारी है। तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं हैं। प्रदर्शनी में आते हैं, फिर चले जाते हैं, वह बन जाते हैं प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो अच्छा पद पा सकते हैं। फिर तुम्हारी ये मिशनरी भी जोर भरती जाएगी, बहुतों को कशिश होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलने में समय तो लगता है ना। चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम जानते हो ये जो बॉम्ब्स आदि की लड़ाई लगेगी, फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा। आखिरीन ये दुख की दुनिया खत्म होगी, टोटल विनाश नहीं होगा। शास्त्रों में गायन है, ये भारत अविनाशी खंड है। तुम जानते हो हमारा हुबहू यादगार आबू में है, उस पर समझाना चाहिए। वो है जड़ यादगार। यहाँ प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है। राजयोग सीख रहे हो वैकुंठ के लिए। दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं। पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते हैं बाबा, हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरण करते और कराते होंगे, खुशी भी उन्हों को रहेगी। स्टूडेंट्स खुद समझते हैं हम पास होंगे या नहीं। लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है। मुख्य है 8 सोने के, फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। जैसे देखो पोप मेडल्स देते थे, तो सबको सोने का थोड़े ही देंगे। कोई को सोने का, कोई को चांदी का। माला भी ऐसे ही बनती है। तुम चाहते हो गोल्डन प्राइज लेवें, चांदी की लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। ये फुरना रखो पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इम्तिहान के टाइम स्टूडेंट भी गैलअप करने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। प्रोजेक्टर में इतने प्रभावित नहीं होते हैं जितना प्रदर्शनी देख वंडर खाते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रहे सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट, सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे से ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। सुनकर विचार सागर मंथन करना है। वरदान, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। स्लोगन, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। लाख जतन करती है दुनिया प्रभु को पाने। करते हैं अति मेहनत भक्ति में हो कर दीवाने। फिर भी मिला न उनको शिव का सही ठिकाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा
सदा ही हरदम दिल ये हमारा चमकाया तकदीर का बाबा तूने हर एक सितारा जन्नत का हमको दिया अनमोल ये खजाना बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी